जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। इस संसार में सबसे कठिन क्या है? और बड़े गहन चिंतन के पश्चात उत्तर मिलता है, सरल हो जाना सबसे कठिन है। और वस्तुतः यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, यही वो गुण है जो प्रभु को प्रिय है। संतों की वाणी भी कहीं प्रमाणित करती है इस तथ्य को। श्री रामचरितमानस में जब श्री रघुनाथ जी माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं तो 8 सोपान पार करने के पश्चात जहाँ आकर भक्ति सुफला होती है, सुधन्या होती है, वो नवम सोपान भी यही है। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। यही नवम सोपान है, नवम सरल सब सो छल हीना। और कोई पूछे कि संत की परिभाषा क्या है? जिसने इस सरलता को प्राप्त कर लिया है वही संत है, वही संत है, वही सच्चा संत है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी यदि अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करना हो तो किसी ऐसे संत की चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाकर ही मंगलाचरण किया जा सकता है इस दिव्य यात्रा का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, इस विषय में विशेष सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जन्म में, इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने का अवसर मिला किसी ऐसे ही सच्चे संत की चरण धूलि, चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाकर। इसी कारण मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। उनकी स्मृति ले आई मुझे आज एक बार आप सबके मध्य। नाम लेना अशोभनीय है पर मुझे परिचय तो आपको देना पड़ेगा। उनका स्मरण करूं तो श्री कबीर साहब के शब्द याद आ जाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, और परिवार भी 2-4 व्यक्तियों का परिवार नहीं, हजारों लाखों भक्तों के परिवार के मध्य में रहते हुए निर्लिप्त रहना, पवित्र रहना, निष्किंचना भक्ति का वो भाव हृदय में अटल रूप से प्रतिष्ठित रहे। मुझे लगता है ये साधारण उपलब्धि नहीं है, ये कोई विशेष भगवदीय जन ही अपने जीवन में साध सकता है। और कुछ ऐसा ही दर्शन उनके निकट जाने वाले को होता था। कोई ऐसे भी कोई आया हो, किसी भी परिस्थिति से कोई उठकर चलकर आए, पर उनके आभा मंडल में प्रवेश करते ही एक बार तो राममय हो जाता था, एक बार तो नाममय हो जाता था। उनकी कृपा दृष्टि पड़ती थी तो जीवन में परिवर्तन आता था। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत निकट से उनके जीवन को देखा प्रभु की कृपा से, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से मुझे कुछ काल उनके निकट रहने का अवसर मिला। उनके दिव्य गंभीर गुण अनुभव करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। सफलता के शिखर पर पहुंचकर जहाँ पहुंचना किसी के लिए भी एक दिवा स्वप्न जैसा हो सकता है, उस शिखर पर पहुंचकर भी जिसका मस्तक सदा झुका रहे, मुझे लगता है ये अपने आप में अद्भुत है। ये अपने आप में अद्भुत है, किसी को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ऐसी अद्भुत सहजता, ऐसी अद्भुत सरलता बिना विशुद्ध भक्त के किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, बिना सच्चे संत के कोई ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के परम प्रिय शिष्य, परम प्रिय पार्षद, जिन्हें श्री स्वामी जी भगत जी कहकर पुकारा करते थे, जिन्हें श्री स्वामी जी महाराज ने चुना जन जन के मन मन में श्री राम का हृदय मंदिर बनाने के लिए, जिन्होंने अपने समग्र जीवन काल में सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की, ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित की कि जिसमें आकर हजारों लाखों जन, हजारों लाखों प्रभु के जीव आकर कृतार्थ हुए और अद्यावधि हो रहे हैं। उनका संकल्प आज भी कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि संत की चेतना शाश्वत होती है, सदा अपना कार्य करती ही रहती है। मैं प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करते हुए अपने मुख से उनका नाम लेने की धृष्टता कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य, परम स्नेही, परम प्रिय, परम प्रेमास्पद भगत श्री
हंसराज जी महाराज की। आज उनका पुण्यतिथि दिवस है, आज उनका स्मृति दिवस है। कुछ भी कह लीजिए, संत की तो स्मृति भी भगवान के पास ले जाती है। आज के दिन वो पुण्यात्मा, वो महात्मा, वो दिव्यात्मा परमात्मा का संग और सानिध्य पाकर सदा सदा के लिए शाश्वत हो गई, चिर प्रतिस्थापित हो गई, विराजमान हो गई। आज उनका पुण्यतिथि दिवस था। मुझे सुबह से बार बार उन क्षणों का स्मरण हो रहा था जो मुझे उनके पास बैठकर प्रभु का प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए। बहुत कुछ जीवन में उनसे सीखा, बहुत कुछ जीवन में उनसे पाया। आप लोग जो सत्संग में अनुशासन देखते हैं, आप लोग जो सत्संग की मर्यादा का दर्शन करते हैं, ये सब गुण, ये सब सद्गुण उन्हीं के चरणों का कृपा प्रसाद है। मैंने कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जीवन काल में ये यात्रा आरंभ करने का अवसर मिला किसी सच्चे संत के पास बैठकर। मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ भी अपने पुरुषार्थ से पाया जा सकता है भाई। मनुष्य अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पर किसी सच्चे संत का संग, सानिध्य, सामीप्य, सन्निकटता, सेवा, मुझे लगता है ये बिना भगवत कृपा के कभी प्राप्त नहीं हो सकती। गुण तो उनके बहुत हैं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। कभी मुझे अवसर मिला तो मैं विस्तार से आप सबको सुनाऊंगा। आज तो जैसा मैंने कहा कि उनका पुण्यतिथि दिवस है, तो बस मेरे मन में एक भाव आया कि मैं आप सबके साथ मिलकर बैठकर उनके पावन चरणों का स्मरण कर लूं। गुण तो उनके बहुत हैं, पर एक बात जो मैं आज निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य श्री पिताजी महाराज ने भी, भगत श्री हंसराज जी महाराज ने भी जो अपने जीवन में पाया, उसके मूल में एक बात है, और वो है अपने गुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा, उत्कट प्रीति। ऐसी अनन्यता का दर्शन दुर्लभ है। मैंने आपसे कहा, सफलता के शिखर पर पहुंचकर जहां सारा संसार उनकी जय जयकार करता था, उस क्षण में भी पिताजी करबद्ध होकर अपने नेत्रों में प्रेमाश्रु भर कर कहा करते थे, गुरु महाराज की कृपा है और परमेश्वर का आशीर्वाद है। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचकर भी किसी का मस्तक अगर गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में झुका है, वो सच्चा है, वो पूर्ण है, उसने पूर्ण सत्य को प्राप्त कर लिया है। तो आज बस ऐसे ही उनके पुण्यतिथि दिवस पर मेरे मन में इच्छा हुई कि आप सबके साथ बैठकर उनका स्मरण कर लूँ। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, अब तक भी करते हैं, कि कैसे आपकी इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, कहाँ से आरंभ किया आपने। कभी समय मिला तो मैं विस्तार से आप सबको बताऊंगा। आज तो मैं आप सबसे केवल इतना कहूँगा कि आज के दिन मेरे लिए आप सब कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का जप करें, हरि नाम का कीर्तन करें, और ये सद्भाव आप मेरे लिए उनके श्री चरणों में निवेदन करें। भाई, उस संत को मैंने देखा कि जिसके जीवन में केवल एक ही भाव केंद्र बिंदु की तरह प्रतिष्ठित था, और वो था कि दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। जिसने अपने तन से, अपने मन से, अपने साधन से, अपने रोम रोम से अपने गुरु चरणों की सेवा की। सौभाग्यशाली हैं आप, में हम सब लोग, कि हमें अपने जीवन काल में ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों की सन्निधि प्रभु ने समुपलब्ध कराई। संत ही होता है भाई जहाज, जिसके सानिध्य में, जिसका आधार लेकर उस पार जाया जा सकता है। उन संत के लिए मैं चाहूँगा कि आज आप सब कुछ देर के लिए भगवान नाम का जप करें, हरि नाम का कीर्तन करें, और उनकी कृपा से हमें जीवन में सत्संग सदा मिलता रहे, गुरु चरणों की सेवा सदा मिलती रहे, भगवत स्मरण सदा होता रहे, ऐसी प्रार्थना। श्री हरिवंश। प्रणाम।